नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नीरू और निम्मा की और भक्त कबीर दास जी की। और इसका टॉपिक है कि भक्त कबीर दास यानी कि नीरू और निम्मा ने जो शिशु इनको जो बच्चा दोनों दंपतियों को लहराता तालाब से मिला उसका नाम कबीर दास क्यों रखा। अब देखिए, जब ये नीरू और निम्मा दोनों दंपति थे और दोनों बे औलाद थे, इनके औलाद नहीं हुई थी। एक दिन यह कपड़े धोने के लिए लहराता तालाब पर गए तो वहाँ इन्हें बच्चा नवजात बच्चा पड़ा हुआ मिला। तो यह उठा लाए, उठाकर इसको पालन पोषण किया और इसका नामकरण करवाया। क्योंकि नीरू और निम्मा मुसलमान थे, मुसलमान रीति रिवाज के अनुसार नाम भी कुरान शरीफ में से ही रखा गया। अब कुरान शरीफ में एक शब्द आता है अल्लाह कबीर, यानी कि अल्लाह मतलब परमात्मा, कबीर माने महान या बड़ा। अल्लाह कबीर, कबीर अल्लाह, इसका दोनों का मतलब यही है कि वह जो गॉड है, वह जो ईश्वर है, वह बड़ा है और महान है। कहीं या महान के लिए लगा लीजिए शब्द या बड़े के लिए, यानी कि कबीर शब्द का मतलब जो है सर्वोत्तम है, उत्तम है। कुरान शरीफ में जो उस परमात्मा के लिए यूज किया गया कबीर शब्द। और वो जो नीरू निम्मा ने जिस शिशु को उठाया, उस शिशु से पहले यह शब्द कुरान शरीफ में मौजूद था। और तभी मौलवी साहब ने उस कबीर शब्द को उठाकर इस शिशु का नाम कबीरुद्दीन रखा। अब सोचिए, वह शब्द जो था कबीर, वह कबीर दास के पैदा होने से पहले ही कुरान शरीफ में था, तो तभी तो उसका नाम कबीरुद्दीन रखा गया। और कबीर शब्द का मतलब है महान, मैंने पहले कई बार बता दिया है। अब ये आगे बात करते हैं कि जो सारे ग्रंथों में प्रमाण है कबीर भगवान है। ये कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है हक्का कबीर करीम तू, और कुरान शरीफ में लिखा अल्लाह कबीर। कुरान शरीफ से हमने बता दिया, क्योंकि इस शिशु के पैदा होने से पहले ही नाम उसमें कबीर जो वो शब्द था वो पहले ही मौजूद था, उसी शब्द के आधार पर नाम रखा गया। अब आती है बात गुरु ग्रंथ साहब जी की। अब गुरु ग्रंथ साहब जी, गुरु नानक देव जी ने क्या कहा जा सुनिए। हक्का कबीर, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। ये सारी की सारी जो पंक्तियां हैं, शब्द हैं, सारे के सारे अरबी भाषा के हैं। अब इनको आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो इनका मतलब क्या निकलेगा। हक्का का मतलब सच्चा, कबीर का मतलब महान, करीम का मतलब दयालु, बेऐब का मतलब सच्चा, बेऐब का मतलब जिसके ऊपर कलंक ना लगा हुआ हो, शुद्ध, परवरदिगार का मतलब पालने वाला। इस पंक्ति का अर्थ है हे परवरदिगार, हे पालनहार, तू सच्चा, महान, दयालु, बेऐब है। यानी कि हे परवरदिगार, हे परमात्मा, तू सच्चा है, दयालु है, तू पाक है, तू सबका पालनहार है, सबका पालनहार है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर शब्द गुरु ग्रंथ साहब में आ गया तो वहाँ कबीर भगवान हो गए। संत कबीर की वाणी सुनी है, इसमें गुरु ग्रंथ साहब में ये भी लिखा हुआ है कबीर कुकर राम का, मोतिया मेरा नाम। बताइए, कबीर कुकर माने कुत्ता, कबीर कुकर राम का, यानी कबीर जो है राम का कुत्ता है। कबीर कुकर राम का, मोतिया मेरा नाम। कबीर कुत्ता राम का है, कबीर ने खुद कहा है कबीर कुकर राम का, मोतिया मेरा नाम। गले राम की जेवड़ी जित खेते तित जाऊं। अब इसका मतलब समझिए आप, कबीर ने अपने आप को उस राम का, श्री रामचंद्र जी का नहीं, उस निराकार राम का कुत्ता कहा है और अपना नाम मोती बताया है। और वह परमात्मा कहता है कि जिस तरह वह मेरा यहाँ रस्सी खींचता मैं उसी तरफ जाता हूँ। वो पुछ पुछ करे भागा आऊँ, दूर दूर करे तो नठ जाऊँ। बताइए, गुरु ग्रंथ साहब में ये भी वाणी है, इसको भी पढ़ लिया करो और इसको भी शेयर किया करो। सिर्फ हक्का कबीर जिसके आप अर्थ नहीं समझते उसको आप फैला रहे हैं लोगों में। देखिए, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि हक्का कबीर। अब इसका मतलब भी तो बताओ। अब सिर्फ कबीर शब्द आ जाने से वह परमात्मा थोड़ी बन जाएगी।
कबीर तो एक संत थे, एक भगत थे, गरीब परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। वह घर से बहुत दुखी थे और कबीर की माता बहुत दुखी थी। मुस मुस रोवे कबीर की माई, इस मुंडिया ने मेरी लाज गवाई। अब बताइए, ये पंक्तियाँ भी लिखी गुरु ग्रंथ साहब में। मुस मुस रोवे कबीर की माई, इस मुंडिया ने मेरी लाज गवाई। यानी कि यह जो कबीर की माँ रो रो कर कह रही है कि इस लड़के ने मेरी तो इज्जत खो दी। अब आगे एक पंक्तियाँ और भी हैं। बूढ़ा वंश कबीर का उपजया पूत कमाल, हर की बंदगी छाड़ के घर ले आया माल। अब यहाँ साबित होता है कि कबीर का जो बेटा कमाल था वह इसके कई में नहीं था, वह चोरी कर लाया। ये इन पंक्तियों को भी आप शेयर कीजिए। सिर्फ आप ये वो हक्का कबीर वाली पंक्ति और अल्लाह कबीर को उठाकर बता देते हो लोगों को कि देखिए ये परमात्मा है। अरे भाई, दूसरा भी और बानियाँ भी तो बताइए। वह तो सारी उम्र तो वह राम की भक्ति करते रहे। उनके गुरु भक्त कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे और जो सतगुरु थे वह गुरु नानक देव जी थे। बहुत बानियाँ हैं गुरु ग्रंथ साहब जी में जो कबीर के लिए हैं। सिर्फ 2 पंक्तियों को उठाकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा आपका अंधला गुरु ऐसे आप अंधे। आप सोचिए और भी तो बताइए।